कभी कभी इंसान अपनी झूठी आन बान में बेवजह इतना अंधा हो जाता है कि वो अपनों का ही बेरहमी से सर कलम करके उसके साथ सेल्फी तक लेने लग जाता है। अब ये कोई मजाक या फिर कोई काल्पनिक कहानी नहीं है गाइस, बल्कि ये दास्तां है उस बेचारी बहन, भाई और उस शैतानी माँ की जिसने अपनी ही बेटी का बेरहमी से सर कलम करके उसकी हत्या कर दी। अब इसके पीछे की क्या कहानी थी और क्यों एक माँ और बेटे ने मिलके अपने ही खून का खून कर दिया, ये जानने से पहले मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं सीखो ऑफिशियल शो। औरंगाबाद जिले के गोरे गांव की रहने वाली थी। उसके पिता संजय, माँ सुमित्रा और उसका एक छोटा भाई संकेत जो अभी महज 17 साल का ही था। कीर्ति जो परिवार में सबसे बड़ी थी, पढ़ाई में काफी होशियार थी और कॉलेज के दिन उसके चल रहे थे और तभी उसकी मुलाकात कैलाश प्रजापति से हुई। कैलाश जो पास के ही गांव का रहने वाला था और एक किसान का बेटा था जो कि कीर्ति के कॉलेज में ही पढ़ाई कर रहा था। कॉलेज के दिनों में उनकी दोस्ती हुई और ये दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन अब कीर्ति अच्छे से जानती थी कि इस रिश्ते को उसके माता पिता कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी एक बार जून 2021 को जब कीर्ति ने अपने माता पिता के सामने कैलाश के बारे में बात की कि वो कैलाश से प्यार करती है और उसके साथ शादी करना चाहती है, तब उन्होंने गुस्से में साफ तौर पे इनकार कर दिया और कीर्ति को घर में बंद रखना शुरू कर दिया। साथ में धमकी दी कि वो कैलाश प्रजापति को भूल जाए। लेकिन ऐसा कर पाना उसके लिए संभव नहीं था। इसीलिए एक दिन मौका मिलने पर रात को चुपके से ही घर से भाग गई और कैलाश के साथ भागकर एक मंदिर में शादी भी कर ली। और उन दोनों ने मिलके एक नया जीवन शुरू किया, इसी सोच के साथ, इस विश्वास के साथ कि एक दिन उसका परिवार उसे अपना लेगा, उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कीर्ति के घर छोड़ने के 3 महीने बाद उसकी मां ने अचानक से कीर्ति से संपर्क किया और फोन पर कहा कि बेटा, हमने तुम्हें माफ कर दिया है और हम तुमसे मिलना चाहते हैं। जो हुआ सो हुआ, हम सब कुछ भूल गए। और अब 6 दिसंबर 2021 कीर्ति अपने खेतों की ओर जा रही थी कि तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे मानो कोई भयानक घटना घटने वाली है। तो उसकी अनुभूति उसे पहले ही हो गई हो। फिर अचानक से उसने देखा कि उसकी माँ और उसका छोटा भाई संकेत खेत की मेड़ पर खड़े हैं। ये देखकर वो उनके पास दौड़ी हुई गई। माँ ने अपनी बेटी को गले से लगाया और एक दूसरे ने अपनी खुशी जाहिर की और वहीं पर संकेत चुपचाप खड़ा रहा। कीर्ति ने सोचा कि उसकी माँ ने अब उसे दिल से माफ कर दिया है, इसीलिए वो अब उसे खुशी खुशी अपने घर लेके गई। अब दोपहर के 2:30 बजे कीर्ति ने अपनी माँ और भाई को सोफे पे बिठाया और खुद चाय बनाने के लिए रसोई में चली गई। और अब उसकी माँ ने संकेत की ओर देखकर हल्के से इशारा किया। फिर संकेत ने धीरे से अपना बैग खोला और उसके भीतर से एक चमकदार हंसिया बाहर निकाल ली। कीर्ति रसोई में गुनगुनाते हुए चाय बना रही थी। जब संकेत ने पीछे से उसके कंधे पे हाथ रखा तो उसने मुस्कुराते हुए मुड़ के देखा, लेकिन अगले ही पल संकेत ने बिना किसी झिझक के उसके गले पे हंसिया चला दी और वो तड़पती हुई नीचे गिर गई। और उसकी माँ ने उसके पैर पकड़े और उसका भाई बेदर्दी से उसका गला रेतता रहा। अब ये चिल्लाने की आवाज सुन के उसका पति यानी कि कैलाश प्रजापति, जो कि पास के ही कमरे में आराम कर रहा था, वो दौड़ के रसोई में गया और वहां पे जाके जो उसने नजारा देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि उसने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक खेल खत्म हो चुका था। जिसके बाद संकेत ने अपनी ही बहन का कटा हुआ सर अपने हाथ में उठाया और बाहर गया और पूरे मोहल्ले के लोगों को दिखाया। और वहीं पे उसने बड़ी अजीब सी हंसी के साथ एक सेल्फी भी खींची। अब वो फोटो अचानक से व्हाट्सएप पे वायरल होने लगी और पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई। अब मौके पे पुलिस पहुंची तो रसोई में पूरा खून फैला हुआ था, वहीं सिर्फ धड़ पड़ा हुआ था और आंगन में सर पड़ा हुआ था। और वहीं पे कैलाश ने पूरे घटनाक्रम को
कांपती हुई आवाज में बयान किया, जिसके बाद 7 दिसंबर 2021 की सुबह संकेत और उसकी मां को उसी के गांव से उसे गिरफ्तार किया और अंत में वजह यही निकल के सामने आई कि घर वालों के खिलाफ जाके शादी करना और अपनी ही बेटी का बेरहमी से सर कलम कर दिया। वैसे ये घटना हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन आप क्या सीखे हैं प्लीज मुझे फीडबैक में जरूर बताएं।